नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज तक की कड़ियों में हमने आपको बताया है कि इस संस्थान द्वारा कौन कौन सी किस्में विकसित की गई हैं। तो आज के इस अंक से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम विस्तार से बताएंगे कि हमारे देशव्यापी AICIPS के सेंटर्स में कौन कौन सी किस्में विकसित की गई हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से अगली कड़ियों में बताया जाएगा। हमारे किसान भाइयों में JS सीरीज की वैरायटीज बहुत ही पॉपुलर हैं। तो ये JS सीरीज की वैरायटीज कहाँ से निकली हैं? ये निकली हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर सेंटर से। तो आज की इस कड़ी में हम वहाँ के सोयाबीन ब्रीडर डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि विगत कुछ वर्षों में इस सेंटर से JS सीरीज की कौन कौन सी वैरायटीज निकली हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किंतु सबसे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार, और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं समसामयिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू दुपारी जी से हम जानेंगे कि सोयाबीन के किसानों को अपनी खेत में इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए। देश में सोयाबीन के विस्तार हेतु संस्थान की कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर द्वारा 24 जून 2022 को नागपुर स्थित ICAR, NBSS एंड LUP का दौरा किया गया। दोनों संस्थानों द्वारा क्रियान्वित संयुक्त परियोजना का किया अवलोकन। 25 जून 2022 को निदेशक महोदया द्वारा PDKV अकोला के अमरावती स्थित अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना केंद्र के कार्य की समीक्षा कर दिए सुझाव। साथ ही पहली बोनी का किया शुभारंभ। क्षेत्रीय केंद्र के दौरे के बाद निदेशक महोदया ने किया गोपालपुर एवं पिपरी क्षेत्र अमरावती महाराष्ट्र का दौरा। किसानों के खेतों का निरीक्षण कर संगोष्ठी के माध्यम से सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने की प्रभावी पद्धतियों के बारे में दी जानकारी। भारत सरकार की SC/SP परियोजना के अंतर्गत 27 जून 2022 को निदेशक महोदया ने किया केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर का दौरा। सोयाबीन के लाभार्थियों को संबोधित कर दी नई किस्मों के बारे में जानकारी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर एवं ITC लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से 28 जून 2022 को सोयाबीन खेती की उन्नत तकनीक विषय पर किया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में 30 जून 2022 को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु हुआ हिंदी कार्यशाला का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राष्ट्रीय कवि एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रशासक संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड ने दिया हिंदी भाषा पर व्याख्यान। मैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख वैज्ञानिक, ऑल इंडिया सोयाबीन रिसर्च प्रोजेक्ट JNKVB जबलपुर में कार्यरत हूँ। आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कुल 18 जातियों का विकास किया जा चुका है, जिसमें से 9 जातियाँ बीज उत्पादन चयन में हैं, बीज उत्पादन कतार में है, और लगभग 70% एरिया, भारतवर्ष का जो 70% एरिया है वो जवाहर सोयाबीन के द्वारा आच्छादित है। आगे आने वाले समय में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से 3-4 और जातियों का विकास संभव होने की संभावना है। और बीज उत्पादन में मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किस्में हैं, ये 4-5 किस्में हैं, अगर किसान भाई इन किस्मों का प्रयोग अपने खेतों में करें तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में हमको सहयोग मिलेगा। इन जातियों में प्रमुख रूप से शीघ्र पकने वाली जो जाति है वो है जवाहर 2034, जिसको हम JS 2034 के नाम से जानते हैं, और ये वर्ष 2014 में रिलीज़ हुई थी और ये लगभग 90 दिन में पक जाती है और इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत ही अच्छी है। दूसरी किस्म है JS 2069, ये वर्ष 2016 में विकसित की गई थी और यह जाति भी मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और आज बहुत बड़े क्षेत्रफल में यह आच्छादित है। तीसरी किस्म एक और है जवाहर सोयाबीन 2098, ये किस्म वर्ष 2018 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा विकसित की गई थी और यह
बहुत सारी कीड़े बीमारी के प्रति सहनशील और प्रतिरोधक है और विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता देने की क्षमता रखती है। और 2 किस्में और अभी वर्ष 2019 में विकसित की गई हैं, जवाहर सोयाबीन 2094 और जवाहर सोयाबीन 20116। 20116 किस्म बहु रोग प्रतिरोधक प्रजाति है और मशीन से कटाई के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है और महाराष्ट्र क्षेत्र में ये जाति बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो किसान भाई इन 5 जातियों का अगर अपने खेत पर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। नमस्कार। सोयाबीन किसानों के लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी इस साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस साल एक अलग परिस्थिति निर्मित हुई है। जो सोयाबीन की बोनी हम हर साल करते हैं तो मानसून का आगमन या फैलाव एक साथ सभी जगह पे नहीं होने के कारण कुछ किसानों ने अभी तक सोयाबीन की बोनी कर चुके हैं। कुछ किसान अभी तक अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सोयाबीन की बोनी कर सके। पिछले 2-3 दिन पहले कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है तो कुछ लोगों ने बोनी शुरू कर दी है और कुछ लोग अभी बोनी करने की प्रतीक्षा में हैं। तो ये 3 विभिन्न परिस्थितियां निर्मित हुई है और इसको देखते हुए हमारे सोयाबीन के किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में संक्षिप्त में इस सप्ताह में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात ऐसे किसानों की करते हैं जिन्होंने सोयाबीन की बोनी पहले ही कर चुके हैं और अब उनकी फसल जो है 10 से 15 दिन तक की हो गई है। तो ऐसे किसानों को क्या करना चाहिए कि अब ये समय है कि खरपतवार प्रबंधन का, और यदि आपने बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय पे आप जो खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक है जिसकी सूची इस समय पे आपको दी जा रही है, उसमें से कोई एक खरपतवार नाशक ले और उसका छिड़काव करें अपनी फसल पे। और ये ध्यान रखें कि जो खरपतवार नाशक है उसकी मात्रा का तो प्रयोग आप करें ही जो कि अनुशंसित है, लेकिन उसके साथ साथ जो सॉल्यूशन बनाते हैं फवारने के लिए जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके लिए प्रति हेक्टर कम से कम 450 लीटर पानी की मात्रा आप जरूर लें यदि आप नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करते हैं। ये मात्रा कम की जा सकती है, जैसे कि 120 लीटर प्रति हेक्टर जब आप यदि पावर स्प्रेयर का उपयोग करते हैं। ये तो बात होगी जिन्होंने सोयाबीन की बोनी कर चुके हैं। अब ऐसे किसानों की बात करते हैं कि जिन्होंने बोनी अभी तक नहीं की है या अभी 2-3 दिन पहले की है। तो ऐसे किसानों ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही है कि अगर बारिश हो गई है आपके क्षेत्र में तो अभी भी बोनी के लिए समय है, आप अपनी बोनी कर लें। दूसरी बात, एक ही किस्म के ऊपर निर्भर ना रहे। हमेशा कहते हैं 2-3 किस्में अपने खेत में अवश्य लगाएं। जब आप बोनी करते हैं तो ये देखें कि आपकी बीज की अंकुरण शक्ति कैसे है। 70% अंकुरण प्रतिशत वाला बीज अच्छा होता है। और बोनी करते हुए विपरीत मौसम से होने वाले नुकसान को टालने के लिए संभवतः यह ध्यान रखें कि बीबीएफ या रिज फरो पद्धति से सोयाबीन की बोनी करें। यदि ये मशीनें आपके पास में नहीं है तो आप सिंपल तरीका ये अपना सकते हैं कि बोनी के बाद में अपने खेत में देसी तरीके से हल चलाकर या बखर चलाकर 5 कतारों के बाद में या 6 कतारों के बाद में या 10 कतारों के बाद में अपनी सुविधा के अनुसार नाली बना सकते हैं। जब आप बोनी करेंगे तो आप ये ध्यान में रखें कि विभिन्न कीड़े और बीमारियों से अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए बीज उपचार एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, विकल्प है। और इसका एक फार्मूला हमने बना रखा है FIR, यानी जो बीज उपचार करते हुए सबसे पहले आप अनुशंसित फफूंदनाशकों से उपचारित करें, उसके बाद में कीटनाशक से उपचारित करें। इन दोनों से उपचारित करने के बाद में जैविक कल्चर, जिसमें कि 2 प्रकार के आते हैं, राइजोबियम कल्चर और PSB कल्चर, तो इससे अपने बीज को टीकाकरण कर ले
ताकि हम अपने फसल में जो जीवाणु छोड़ के नत्रजन या फास्फोरस की जो उपलब्धता अपनी पौधों को बढ़ा सके। अगली बात, सोयाबीन की फसल में उर्वरकों का प्रयोग केवल बोनी के समय पे ही किया जाना चाहिए। बोनी एक बार जब हो जाए तो खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तभी करें जब इसकी अनुशंसा की गई हो। तो कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसकी सूची यहाँ पे दी जा रही है। मोटे रूप से हम ये कहते हैं कि सोयाबीन की प्रति हेक्टर फसल के लिए 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर, ये पोषक तत्व की मात्रा होगी। और ये इसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, 3 विभिन्न कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि इस समय पे आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप इनमें से कोई भी एक विकल्प लें और उसको बोनी के समय पे ही आपको प्रयोग करना है। अगली बात ये ध्यान में रखें कि जब आप बोनी करते हैं तो बीज जब बोएंगे तो कतारों की जो दूरी है 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी है ये ध्यान में रखें कि 5 से 10 सेंटीमीटर रखें। और जो किसान भाई इस समय पे विलम्ब से बोनी करने जा रहे हैं वो आप इसको कम कर सकते, कतारों की दूरी कम भी कर सकते और बीज दर आप बढ़ा भी सकते हैं। अगली बात, जो जिन्होंने बोनी कर चुके हैं उनको तो खरपतवार प्रबंधन के लिए खरपतवार नाशक का छिड़काव करना ही है, लेकिन जो अभी बोनी कर रहे हैं तो आप इस समय पे बोनी के तुरंत बाद उपयोगी अनुशंसित खरपतवार नाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार आपके स्क्रीन पे इसकी सूची दी जा रही है, आपको इनमें से कोई एक बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का चयन करना है और 450 लीटर पानी के साथ में नैपसैक स्प्रेयर की सहायता से छिड़काव कर देना है बोनी के तुरंत बाद, या अगर पावर स्प्रेयर का उपयोग करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।